नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला का तीसरा वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और ये क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। और सुबह 8 बजे हमारी ये रोज क्लास चलती है, तो आप लोग आकर अवश्य ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाते हैं। पर दोस्तों, आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ दिया गया स्थान और एक तरफ दिया गया आपका किसने नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी की क्रांति का। इससे संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो झांसी है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बिल्कुल सही। लखनऊ की बात करेंगे तो आपकी बेगम हजरत महल ने। फैजाबाद की बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। लेकिन दोस्तों, कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर का नेतृत्व आपके नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। किसने? आपके नाना साहब और तात्या टोपे नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ पर आपका अजीमुल्ला खान विकल्प है, वो तो विकल्प नहीं, तो ये नहीं होगा। आपका यहाँ पर नाना साहब और तात्या टोपे होना चाहिए था, तो ये इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल गया है 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1। देखते हैं 4 3 2 1 किस मिला है दोस्तों, आपको ये विकल्प में 4 3 2 1 यहाँ पर यही विकल्प मिला है, तो आपका ये विकल्प हो जाएगा 4 3 2 1। लेकिन दो वाला जो होगा अजीमुल्ला खान होगा, नाना साहब तात्या टोपे होगा। इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पर देखिए 1878 ईस्वी का जो 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपको बिल्कुल पता होगा कि 1878 ईस्वी में जो आपके लॉर्ड लिटन जब बने थे, लॉर्ड आपके लिटन, यहाँ पर दो विकल्प थे, लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में इन्होंने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट चला दिया था। और इसमें जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला जो आपका समाचार पत्र था, इस पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसी एक्ट को तो कहा जाता था मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इसी एक्ट का नाम कहा गया था कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का। और जो 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन साहब ने इसका आपका क्या कर दिया था, इसका रद्द कर दिया था आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। इसके बाद दोस्तों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था। तो मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत की बात करेंगे तो इसकी आपकी एपीजे नहीं, भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, इसका आरंभ किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता रहा है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, बात करेंगे आपके बहिष्कृत भारत की, तो 1927 में इन्होंने आपके बहिष्कृत भारत, आपके जो बहिष्कृत भारत नाम का जो आपके पाक्षिक पत्रिका था, इसका संपादन किया था। और दोस्तों इसी के माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों को प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था। तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी हुए थे और उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता था। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय जो थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य जो था उसी से संबंधित थे आपके कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एंड बुक्का ने की थी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और इन्होंने आपके 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी आपकी हम्पी थी। और यहाँ की दोस्तों आपकी राजभाषा आपकी तमिल हुआ करती थी। उसी से आपके कृष्णदेव राय थे, तो इनके दरबार में 8 दिग्गज किसी कहते थे, तो आपके 8 तेलुगु कवि को, तो विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो अतिरिक्त जानकारी दी है इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। दोस्तों की एलोरा के मंदिर होते हैं, एलोरा मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण आपके राष्ट्रकूटों ने कराया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के टाइम टेबल से हमारी ये क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों आपके सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन, उसमें दोस्तों आपके 4 दिन दोस्तों आपके जीके क्लास चलते हैं। जो क्लास अभी आप ले रहे हैं ये सोमवार मंगलवार को चलती हैं। फिर बुधवार को दोस्तों आपकी साइंस वाली क्लास चलती है। फिर बृहस्पति शुक्रवार को आपको फिर से जीके जीएस क्लास चलती है। और फिर शनिवार और रविवार को आपकी साइंस वाली क्लास चलती हैं। तो 3 दिन दोस्तों ये क्लासें चलती हैं और 4 दिन ये क्लासें चलती हैं। तो ये क्लासें आपके लिए अनिवार्य हैं। तो ये क्लासेस सुबह 8 बजे चलती हैं, तो आप सभी को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये मैराथन क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अवश्य ज्वाइन करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बात करेंगे एलोरा मंदिर को, तो आप लोग समझ गएंगे। तो एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कि चालुक्य शासकों ने कराया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जैन धर्म में, दोस्तों जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में कुल आपके कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जिसके दोस्तों आपके संस्थापक आपके ऋषभ देव थे, जिनका प्रत्येक चिन्ह दोस्तों आपके सांड को माना जाता है। फिर यहाँ पर दोस्तों के इसके 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे।
जिनका दोस्तों आपका प्रतीक चिन्ह आपके सर्प को माना जाता है। और फिर दोस्तों आपके 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह आपके शेर को माना जाता है, सिंह शेर को माना जाता है। तो इसी 24वें तीर्थंकर की बात कर रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान यहाँ पर ये 24 तीर्थंकर हुए थे, यही 24 तीर्थंकर थे जो मैंने आपको बताया, और ये बातें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। और महावीर स्वामी दोस्तों आपके जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा विकास आपके जैन धर्म का हुआ है। तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल याद भी होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो जैन धर्म में आपके पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और बुद्ध धर्म की बात करते तो इसमें आपको बुद्ध ही आपके कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन कौन थे आपके? गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध साहब थे। चलेंगे यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फिजी द्वीप अवस्थित है। दोस्तों का फिजी द्वीप होता है या फिर दोस्तों के वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है क्वेश्चन, ये वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी संबंधित है। फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों फिजी द्वीप के प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर कल मैं आपको एक नक्शा में फिजी द्वीप समझाऊंगा कि फिजी द्वीप कहाँ पर है। यहाँ पर अभी आप समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर में, जबकि कल वाली क्लास आएगी तो ये फिजी द्वीप आपको पूरे मैप के साथ में आपको समझा दूंगा, तो उसके लिए आप चिंता मत लीजिए। यहाँ पर सिर्फ याद कर लीजिए कि फिजी द्वीप आपके प्रशांत महासागर में स्थित है और सबसे बड़ा महासागर आपके प्रशांत महासागर को ही कहते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको अरब सागर तो आपको पता होगा, जो आपका जो इस प्रकार जो नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत होता है, इसमें इस वाले भाग को अरब सागर कहते हैं, इस वाले को अटलांटिक महासागर कहते हैं। और ये किसके भाग होते हैं? ये आपके जो हिंद महासागर होता है इसी के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका अरब सागर, एक होता है आपका बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर आपका ये आपका दक्षिण वाला भाग हो जाता है। और प्रशांत महासागर के बारे में आप जान गए कि फिजी द्वीप इसी में अवस्थित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों द्वीप किसे कहते हैं? यहाँ पर आ गया प्रायद्वीप। पहले देखिए दोस्तों दो चीज़ होती हैं, एक होता है दोस्तों आपका प्रायद्वीप जो आपको मैंने बता दिया कि जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, तीन तरफ से जिसके जल हो, इसे भारत वाला जो लास्ट ये वाला भाग होता है, ये वाला, तो इसके इस तरफ भी जल, इस तरफ दक्षिण में भी जल, पश्चिम में भी जल, आपके पूर्व में भी जल, बस उत्तर में आपकी जमीन होती है। तो अगर तीन तरफ से जल है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और द्वीप दोस्तों उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ दोस्तों आपके जल होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है? आपका द्वीप होता है। जैसे आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, बैरन द्वीप है, इस प्रकार से क्या है आपके फिजी द्वीप भी है। तो ये आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर इस प्रकार से पूछता है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आप कहते हैं कि अरब सागर में। अगर इस प्रकार से पूछता है कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आप कहते हैं बंगाल खाड़ी में। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है सौरमंडल से, जो का सौरमंडल होता है इसका सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक हॉट प्लैनेट कौन है? दोस्तों पता होना चाहिए कि जो आपका शुक्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? तो CO2 की। और इसी वजह से क्या है दोस्तों, ये सबसे गर्म ग्रह है। और गर्म ग्रह होने की वजह से सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। सबसे चमकीला ग्रह भी अगर पूछता है तो सबसे चमकीला ग्रह भी आपके शुक्र को ही कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुक्र को ही दोस्तों आपके इसे आपके पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। और बुध और जो शुक्र होते हैं, बुध और जो आपके शुक्र होते हैं, इसकी कोई भी किसी भी प्रकार की इसके आपके उपग्रह नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है कि कौन से ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध सही उत्तर हो जाएगा। और शुक्र की बात करेंगे तो दोस्तों सारे ग्रह आपके पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में घूमते हैं। और शुक्र और अरुण की बात करेंगे तो ये आपके पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। तो इतनी अतिरिक्त जानकारी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और बुध की बात करेंगे दोस्तों, तो बुध दोस्तों के सबसे कम समय में पृथ्वी आपके सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, इसलिए सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह आपके बुध को कहा जाता है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। जो भारत में लिंगानुपात की गणना होती है कैसे की जाती है? प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या बिल्कुल नहीं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या बिल्कुल सही। आपका भी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा कि कितने पुरुष हैं वो आपके इस तरफ लिखा जाता है और कितने फिर स्त्रियां हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का आकलन किया जाता है आपके भारत में लिंगानुपात की। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 2011 की जनगणना हुई थी, अब 2021 में आपकी जनगणना होगी। 2020 में दोस्तों इसकी जनगणना शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसी कोरोना की वजह से ये जनगणना में दोस्तों को विलंब हो रहा है। तो देखते हैं क्या 2021 तक ये जनगणना आपकी पूरी हो पाती है। देखना दोस्तों आपका दिलचस्प रहेगा। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपके कानपुर को कहा जाता है, आपको भली भांति पता है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि आपके जो सूती वस्त्र होते हैं उसके अधिक मिलने की वजह से जो आपको कोयम्बटूर होता है, कोयम्बटूर जो आपके कहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल पता है आप लोगों को कि कहाँ पर आपके तमिलनाडु में,
तो इसी तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया, अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को सही टिक लगाना है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयम्बटूर। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र की अधिकता पाई जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या उतना क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर जंगल दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको याद करा देता हूँ जो पहले ही वीडियो मैंने किया था क्लास 1 में। और अगर आपने क्लास 1 को नहीं किया है, क्लास 1 और क्लास 2 को, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा इसी वीडियो की प्लेलिस्ट, तो जाकर देख लेंगे तो ये वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर पहले क्लास दूसरी क्लास को देख लीजिएगा और ये तीसरी क्लास को भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दोस्तों मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपकी एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से, जीके से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, फिर किसी से भी मत से नहीं बदलेंगे। आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप कवर कर लेंगे और फुल डिटेल एनालिसिस कराता हूँ। जितनी अतिरिक्त जानकारी देता हूँ वो आपको नोटबुक में लिखे रहना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। देखेंगे कि दोस्तों आपका जो गिर जंगल होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको याद कराता हूँ। जो क्लास 1 हुई थी उसमें मैंने कहा था खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो खैबर दर्रा दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पाकिस्तान में स्थित है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, तो जिसने भी आपका खैबर दर्रा पाकिस्तान लगाया होगा उनका बिल्कुल सही उत्तर था। देखेंगे कि गिर जंगल किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपका जो गिर जंगल होता है, गिर मांडव और बर्दा, ये जो आपके हिल्स होती हैं, फिर जो जंगल होते हैं, ये आपके कहाँ पर आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका नंगा पर्वत है, यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है। और दोस्तों आपके केरल की बात करें तो केरल पर दोस्तों आपके अन्नामलाई हिल्स है, अन्नामलाई। तो इस प्रकार से हिल्स आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और कर्नाटक में कौन से हिल्स है दोस्तों आपके कर्नाटक में, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीन राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों राज्यों की सीमाओं पर दोस्तों की नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो गिर जंगल की दोस्तों बात करेंगे तो आपके ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये आपके एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? आपके जो एशियाई शेर होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, एशियाई जो शेर होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लास्ट में आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पर दोस्तों हमारी जो क्लासें होती हैं जीके जीएस की, ये सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति और शुक्रवार, हफ्ते के 4 दिन ये क्लासें आपकी चलती हैं सुबह 8 बजे। और जो 3 दिन बचते हैं, आप सोमवार मंगलवार को जीके जीएस क्लास कीजिए, फिर बुधवार को ये आपकी ये साइंस वाली क्लास कर लीजिए, फिर बृहस्पति शुक्रवार को जीके जीएस क्लास कीजिए, फिर शनिवार रविवार को दोस्तों आपकी साइंस वाली क्लास कर लीजिए। तो 3 दिन ये 4 दिन ये क्लास चलती है सुबह 8 बजे और लगभग 15 मिनट का सेशन रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। तो बहुत बड़ा सेशन नहीं है, तो आप आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखते भी होंगे। और किसी प्रकार का दोस्तों आपको दिक्कत हो तो आपके इस वीडियो का जो आपके अबाउट सेक्शन होता है और डिस्क्रिप्शन लाइन होती है उसमें हमसे आप जुड़ सकते हैं। आपको नंबर भी दिए गए हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। और ये आपके सारे सेशन आपको फॉलो करिए, एक एक वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।